गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट आपके सामने अकाउंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए सीरीज लेकर आई हूँ। आज हमारे बैंक रिकंसिलेशन की सेकंड क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास आप देखना जरूर अगर आपने नहीं देखी हो। उसमें मैंने बताया है कि पासबुक कौन बनाता है, कैश बुक कौन बनाता है, कैसे मैच होती है। तो आज हम उसी को प्रोसीड करेंगे आगे और अच्छे लेवल के इलस्ट्रेशंस लेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा है फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखो पढ़ते हैं हम। Illustration 1. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement showing the balance as per bank passbook on 31st March 2022. हमें particulars दे रखे हैं, उनके बेसिस पे ही हमें बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। शोइंग द बैलेंस, शो करना है कि बैलेंस पासबुक में कितना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है आगे, दी फॉलोइंग चेक्स वर पेड इनटू द फर्म्स करंट अकाउंट इन मार्च 2022 बट वर क्रेडिट बाय द बैंक इन अप्रैल 2021। आगे ये दे रखी है। फिर हमें फॉलोइंग चेक वर इशूड बाय द फर्म दे रखा है। फिर ऐसे ऐसे करके हमें पूरी ट्रांजेक्शन्स दे रखी है। अब हमें समझना है। सबसे पहले तो मैं ले लेती हूँ एक रफ पेपर। रफ पेपर में मैं आपको समझाती रहती हूँ कि कैसे कैसे चीजें होनी है, और साथ के साथ फिर हम बैंक रिकंसिलेशन, सबसे पहले तो हम बैंक रिकंसिलेशन का अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, देखो कब बनाना है मुझे बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2022। मुझे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है जो कि शो कर रहा है कि बैलेंस कितना है एज पर बैंक पासबुक। तो मैं लिखूंगी बैंक रिकंसिलेशन एज ऑन 31 मार्च 2022। बच्चों देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है ना। मैं ट्राई कर रही हूँ सारी चीज़ें लेने की, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो और मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरी मैं रिजॉल्व कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है। अगर आपकी क्वेरी रह जाती है फिर मेरा मेन मोटिव क्लियर नहीं होता, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको अकाउंट्स में क्लैरिटी लाऊं, कि आप अकाउंट्स की फील्ड में कुछ आगे बढ़ो। और 11th ही ऐसा है कि जिसमें आपके बेसिक क्लियर हो गए तो आगे जाके आपकी बल्ले बल्ले है। अब चलते हैं हमने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल पहले समझेंगे। अगर हमें समझ आ गया ना कि वो क्या बोल रहा है तो हम आराम से बैंक रिकंसिलेशन बना सकते हैं। तो हमें एक एक वर्ड को बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। दी फॉलोइंग चेक वर पेड इनटू द फर्म्स करंट अकाउंट इन मार्च 2022। ये जो चेक्स थे ना, ये फर्म के करंट अकाउंट में मार्च 2022 में ही आ गए थे। लेकिन जो बैंक ने क्रेडिट किया वो किया है अप्रैल में। मतलब कि हमें किसी ने चेक दिए थे, ठीक है, मेरे को XYZ ने चेक दिए मार्च में, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इन सब चेक को प्लस कर दिया होगा। वो यही बोल रहा है, आराम से पढ़ते हैं। ये जो चेक थे ना वो फर्म के करंट अकाउंट में मार्च में ही आ गए थे, हमने मार्च में ही रिसीव कर लिए थे। लेकिन जो बैंक ने उसको क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया का क्या मतलब है, बैंक ने अपनी क्रेडिट साइड लिखा। बैंक ने अपनी क्रेडिट साइड लिखा। बैंक क्रेडिट साइड में हमने समझा है अभी, बैंक अगर क्रेडिट साइड लिखती है तो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट्स होते हैं। मतलब हम पैसे डाल रहे हैं। देखो अगर आप देखो तो हमारे पास मैसेजेस भी तो आते हैं ना कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर हमारे पास कुछ अकाउंट में हम सैलरी देखते हैं तो सैलरी में नहीं आता योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू दिस अमाउंट। और अगर हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि डेबिट हो गया तो हमारे बैंक चार्जेस वगैरह कट जाते होंगे। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट किया है अप्रैल में, मतलब बैंक ने अपनी डिपॉजिट साइड, बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ने अपनी डिपॉजिट साइड कब लिखा है, अप्रैल में लिखा है।
मतलब कि हमने तो मार्च में क्या कर रखा है, हमने डाल रखा है मार्च में, हम कह रहे हैं कि मार्च में ही मेरे पास पैसा आ गया, लेकिन बैंक कह रहा है तेरे पास मार्च में पैसा नहीं आया, तेरे पास अप्रैल में आया है। मार्च उस पैसे को कब डाल रहा है, अप्रैल में डाल रहा है। हमने अपनी बुक्स में क्या, सपोज हमारी बुक्स में 10,000 रुपीज खड़े हुए हैं, तो और बैंक की में भी 10,000, दोनों में 10,000 खड़े हैं, तो हम अपनी बुक्स में मान के बैठ गए कि ये वाले जो चेक हमें रिसीव हो गए, हम अपनी बुक्स में मान के चल रहे 12,000 हो गए, लेकिन बैंक तो न्यूट्रल है, बैंक को तो पता ही नहीं है अभी कुछ भी इस चीज का। बैंक तो क्या करेगा, अगले महीने उसको 2,000 रुपये ऐड करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैंक से बैलेंस मैच करना है, मुझे 10,000 अमाउंट ही रखना है बैंक में, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने इस चीज को प्लस माना है उसको मैं क्या करूंगी, इस चीज को माइनस मानूंगी, तब जाके मेरा बैंक से बैलेंस मैच होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बैलेंस मैच करना है, जो हमारी बुक्स का अमाउंट है वो मुझे मैच करना है जो मेरी बैंक की पासबुक में बैलेंस है। तो हमने जो 10,000 रुपये हमारा बैलेंस करा हुआ है, हमने जो 2,000 रुपये चेक डाल लिए, और जबकि बैंक ने वो 2,000 रुपये का चेक नहीं डाल रखा, तो वो क्या करेगा, उस 2,000 के चेक को माइनस करेगा, तब जाके उसका बैलेंस मैच होगा, तभी मैच होगा। अब देखो, हम पढ़ते हैं ये चीज। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम जिस चीज को हमें मैच करना है, हमें इस केस में कैश बुक को मैच करना है, तो हम कैश बुक से स्टार्टिंग करेंगे। तो बैलेंस उस बता रहा है कि कैश बुक का कितना है, 1,80,000 31 मार्च को। तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, पहले हम लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें गिवन है, हमें बैलेंस एज पर कैश की बुक गिवन है 1,80,000। अब देखो यहाँ पर एंट्रीज आ रही है, हमारी एंट्री आई कि जो चेक पेड हो गया फर्म करंट अकाउंट है वो हमने मार्च में लगा दिया, लेकिन बैंक ने कब किया, उसको अप्रैल में किया है। सही है, बैंक ने उसको कब क्रेडिट किया है, अप्रैल में क्रेडिट किया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों चेक को हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम बैंक से मैच कर पाएंगे। समझ गए, कोई चीज हम मान रहे हैं कि हमारे पास अभी आ गई, लेकिन जो जिसके पास आनी है उसके पास अगले महीने आई है, तो हमें अगर उसको साथ मैच करना है तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इस केस में हमने यही किया, हमारे पास 10,000 रुपये थे, बैंक के पास भी 10,000 रुपये थे, हमारे पास कोई चेक आया 2,000 का, हमने चेक को ऐड कर लिया, जबकि बैंक के पास वो चेक आया नेक्स्ट मंथ। तो हमें बैंक के साथ उस चीज को मैच करने के लिए वो जो चेक है उसकी अमाउंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हम बैंक बैलेंस और हमारा बैंक का पासबुक बैलेंस दोनों मैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस करेंगे, लेस, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। हमने डिपॉजिट तो कर दिया बैंक में, लेकिन क्लियर नहीं हुआ, मतलब वो अगले महीने क्लियर हुए, वो अप्रैल में क्लियर हुए हैं। क्लियर। और देखो किस किस का अकाउंट है, हमने लिखा है अक्षिता का 2,500, अक्षिता 2,500। नेक्स्ट मेरा क्या है, आयरा का 3,000, आगे मेरा क्या है, नमिता का 2,400, ठीक है। हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें बैंक की जो पासबुक है उससे मैच करना है। बैंक की पासबुक कह रही है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं आया, बैंक की पासबुक के साथ के पास पैसा नेक्स्ट मंथ आया है, तो अब उसके साथ मैच करने के लिए इसको लेस कर देंगे। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे, कितना बनेगा, 7,900, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, The following checks were issued by the firm in March 2022 and were cashed in April 2022। हमने चेक दे दिए, मतलब कि इस केस में वो कह रहा है कि हमने चेक इशू कर दिए मार्च में, लेकिन उन्होंने पैसे निकलवाए हैं अप्रैल में। मतलब कि हमने चेक किसी को दे दिए, सपोज XYZ लिमिटेड को ही दे दिए,
हमने क्या कह दिया उसको, तू चेक ले ले। हमने उसको 4,000 का चेक दे दिया। हमारे पास बैंक में 10,000 खड़ा है, हमारे बुक्स में भी 10,000 खड़ा है, बैंक के पास भी 10,000 खड़ा है। अब हम कह रहे हैं उसको तू 4,000, हमने किसी को 4,000 का चेक दे दिया, मैंने किसी को पैसे दे दिए, तो मैं क्या मानूंगी कि मेरे 4,000 कम हो गए पैसे, मेरे बैलेंस 6,000 का रह गया। जबकि उस बंदे ने जिसको हमने पैसे दिए है, उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट मंथ उस चेक को निकाला है, उसने नेक्स्ट मंथ विड्रॉल किए हैं पैसे। तो बैंक क्या सोच के चल रहा है इस महीने में कि नील है, उसके पास तो कुछ भी नहीं आया, ना उसके पास से गया, उसके पास से तो कोई पैसा लेने ही नहीं आया अभी तक। जब उसके पास से पैसे लेने नहीं आया तो उसका जो बैलेंस है वो 10,000 ही खड़ा होगा, है ना। तो हमें अपना बैलेंस और उसका बैलेंस टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी ऐड करना पड़ेगा कि वो जिसको हमने चेक इशू किया है वो अभी तक हमसे लेने नहीं आया, तो हमने चेक इशू करके लेने नहीं आया तो हमारी बुक्स में अभी भी वो पैसे पड़े ही हुए हैं। तो अगर हमें बैंक की पासबुक के साथ अपना कैश बुक का बैलेंस मैच करना है तो मैं क्या करूंगी, उस चेक को वापस जमा करा लूंगी। जो मैंने ऊपर डिडक्शन लिखी थी कि मैंने वो चेक दे दिया, मैंने वो पैसे दे दिए, जबकि एक्चुअली में वो बैंक से विड्रॉल नहीं हुए अभी तक, उसको मैच करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एड बैक कर दूंगी। तो देखो हम पढ़ते हैं, बैलेंसेस पढ़ते हैं कि कितना एड बैक हुआ है। So the following check were issued by the firm in March 2022 and were cashed in April 2022. काशवी 3,000, अक्षरा 5,000, नवीन 3,000। तो हम लिखते हैं, हम बनाएंगे अपनी स्टेटमेंट। लैंग्वेज कैसे बनाएंगे हम लिखेंगे कि चेक इशूड हो गए, हमने चेक दे दिए। ऊपर हमने क्या लिखा था, डिपॉजिटेड लिखा था, हमने चेक डिपॉजिट कर दिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमने चेक इशूड कर दिए। चेक इशूड हो गए लेकिन अभी वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, कोई उनको अभी तक विड्रॉल करने नहीं आया, कोई लेने नहीं आया। तो क्या है, क्या हुआ, ये चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या क्या अमाउंट है, काशवी का 3,000। बच्चों अगर आप कहीं भी अटक रहे हो तो आप मुझे मेल या कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली आंसर करूंगी। ये मेरा अक्षरा है, अक्षरा का मेरा देखो कितना बैलेंस है, 5,000। आगे मेरा नेक्स्ट क्या है, नवीन, नवीन का कितना बैलेंस है मेरा, 3,000। तो मैं इसको ऐड करूंगी तो मेरा कितना बनता है, 11,000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चलते हैं, क्लियर। ऊपर वाले केस में तो हमने चेक डाल दिया था लेकिन बैंक ने नहीं डाला था अपने में, बैंक ने नेक्स्ट मंथ क्लियर किया है। इस वाले केस में क्या था, हमने किसी को पैसे चेक दे दिया था लेकिन बैंक से अभी तक पेमेंट के लिए नहीं आया था। हमें क्या सोचना है कि बैंक ने क्या किया होगा, हमें सिर्फ दिमाग में क्या करना है कि बैंक ने क्या किया होगा, जो बैंक ने किया है कैश बुक को वही चीज करनी है। अगर बैंक इस पाथ से चल रहा है तो कैश बुक को भी उसी पाथ से चलना पड़ेगा, वही चीज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है, आ चेक फॉर ₹1,000 विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर was entered in the bank column of the cash book in March 2022, but the same was paid into bank in April 2022. एक चेक था 1,000 का जो कि रिसीव्ड हुआ मुझे कस्टमर से, वो मैंने एंटर कर दिया बैंक कॉलम कैश बुक के, मतलब हम जो बुक्स बनाते हैं उसमें मैंने एंटर कर दिया 1,000 रुपये का मार्च में, लेकिन बैंक में कब पे हुआ है वो, अप्रैल में। मतलब हमने तो बढ़ा दिया अपनी बुक से, और बैंक में हमने तो बढ़ा दिया कि हम तो कह रहे हैं कि हमें पैसे मिल गए कस्टमर से, लेकिन बैंक में वो एक्चुअल में कब आया, नेक्स्ट महीने। तो हमें क्या सोचना है कि बैंक के पास तो पैसे आए नहीं है और हम अपनी बुक्स में डाल देंगे, तो हमें मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी बुक्स में 50,000 खड़े हुए हैं सपोज बैलेंस, और यहाँ पर पासबुक में भी 50,000 खड़े हुए हैं। एक कस्टमर आया, उसने मुझे बोला कि ये लो 1,000 रुपये ले लो, तो मैंने क्या किया, कैश बुक में 51,000 रुपये दिखा दिए।
और जबकि ये वाला जो 1,000 का चेक है ना, ये मार्च में नहीं आया, ये बैंक के पास कब आया, अप्रैल में आया है। तो बैंक तो एज इट इज चल रहा होगा 50,000 का 50,000, उसको तो 1,000 के बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि जो 1,000 है वो उसके आए होंगे अप्रैल में, नेक्स्ट महीने। तो अब हमें क्या करना है, हमें मैच करना है बैंक के साथ, मुझे बैंक के साथ मैच करना है। तो जो ट्रांजेक्शन मैंने ऊपर प्लस ले रखी है उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस, क्योंकि मुझे क्या सोचना है, मुझे सोचना है बैंक ने क्या किया होगा, बैंक के साथ क्या चल रहा होगा। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, जो चेक है 1,000 रुपये का जो कस्टमर को रिसीव हुआ है, उसने मार्च में उसकी एंट्री कर ली है, वो बैंक में अप्रैल में डाला है, तो मैं मैच करने के लिए इस चेक को क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी। यहाँ पर मैं क्या लैंग्वेज लिखूंगी अपनी, लेस चेक डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट कर दिया होगा हमने, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बट नॉट येट, बैंक तो नहीं हुआ, बैंक में अभी तक आया नहीं है ना। तो मैं इस अमाउंट को कर दूंगी लेस, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 1,000। ये हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन भी रिजॉल्व हो गई। मुझे क्या सोचना है, मुझे सोचना है बैंक ने क्या किया होगा, और मैंने क्या किया है, बैंक ने क्या किया है, तो मुझे बैंक की ही राह पे चलना है। अगर मैंने प्लस किया है और बैंक ने उसको ले ही नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगी, उसको माइनस कर दूंगी। अब नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन क्या है, मुझे जो चीज बैंक ने नहीं की हुई ना, मुझे अपनी बुक्स में उस चीज का इफेक्ट नलीफाई करना है। अगर मैंने प्लस किया हुआ है तो मैं उसको माइनस कर दूंगी, अगर मैंने माइनस किया है तो उसको प्लस कर दूंगी। मुझे इन शॉर्ट बैंक के साथ मैचिंग करनी है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, द पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ ₹2,500 फॉर इंटरेस्ट। बैंक की पासबुक क्या शो कर रही है, क्रेडिट कर रही है इंटरेस्ट 2,500 का। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बैंक इंटरेस्ट देता है। अब देखो, सबसे पहले तो जैसे ही वो बोले ना बैंक की पासबुक क्रेडिट कर रही है, मतलब कि डिपॉजिट है, मतलब कि बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है, बैंक की पासबुक शो करिए क्रेडिट 2,500 इंटरेस्ट का। तो बैंक ने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, उसने अपनी डिपॉजिट साइड डाल रखा है। ठीक है, हमारे बुक्स में 50,000 बैलेंस था और बैंक की बुक में 50,000 बैलेंस था। तो ये वाली एंट्री की कह रही है कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट 2,500 का। तो हम क्या करेंगे, बैंक ने क्या किया होगा, 2,500 ऐड कर दिया होगा। हमारे बैंक की क्रेडिट साइड ये अमाउंट था, उसने क्रेडिट कर दिया 2,500, हमारा बैलेंस उसने बढ़ा दिया, तो उसको हमें कितना देना है अभी, 52,500। और हम क्या कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इस बैंक इंटरेस्ट के बारे में, हमें तो कुछ अनअवेयर है हमें, क्योंकि बैंक ने ऑटोमेटिकली उसको क्रेडिट कर दिया। तो हमें बैंक की पासबुक के साथ मैच करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में भी इस अमाउंट को ऐड कर लेंगे, तभी तो हमारे जाके मैच होगा। तो हम इस चीज को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखते हैं, ऐड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट है, बैंक ने ऑलरेडी, बैंक की पासबुक में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड हो गया और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कि पासबुक में तो क्रेडिट हो गया, लेकिन कैश बुक में तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जो हम बुक बनाते हैं उसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें पासबुक के साथ मैचिंग करनी है। पासबुक ने उसको ले रखा है, कंसिडर कर रखा है, हमने नहीं कंसिडर कर रखा, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड ऑन कर लेंगे। हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2,500। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है कि एंड द डेबिट ऑफ ₹500 फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक ने चार्जेस भी ले लिए 500 रुपये। अब बैंक ने क्या किया हुआ है, सपोज हमारे पास 50,000 रुपये है और बैंक के पास 50,000 रुपये है। अब बैंक कह रहा है कि तू, मैंने देखो SMS सर्विसेज दी, नेट बैंकिंग सर्विसेज दी, तो मैं 500 रुपये चार्ज करूंगा। तो बैंक में कितना हो गया, बैंक में कितना होगा बैलेंस, 49,500। और हमें तो पता ही नहीं है कि बैंक ने कुछ हमारे से अमाउंट भी काटा है, तो हमारे बुक्स में कितना खड़ा होगा, 50,000।
तो हमें क्या करना है, बैंक के बैलेंस से मैच करना है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी बुक्स में भी 500 रुपये माइनस कर दूंगी। हमें क्या देंगे ना, बैंक ने क्या किया हुआ है। बेसिकली हमारी सुई कहाँ पर आकर टकती है कि बैंक ने क्या किया हुआ है, बैंक ने जो किया है हमें वही करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेस लिख दिया, लेस कि बैंक चार्जेस चार्ज इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, ये किस किस अमाउंट से है, 500 के अमाउंट से इसको हम कर देंगे माइनस। है ना, ये जैसे जैसे उसने सारी ट्रांजेक्शन बोली थी हमने वो ट्रांजेक्शन्स कर ली है। अब हम करते हैं इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन क्या आती है, इसको कैलकुलेशन करके कितना आएगा, 1,84,100 रुपीज। तो ये क्या है, बैलेंस एज पर बैंक की पासबुक में। क्लियर, ये हमारा निकल गया। वही हमें कह रहा है कि हमें शो करना है कि कितना बैलेंस है। समझ आया ये आपको ट्रांजेक्शन्स, ये इलुस्ट्रेशन कैसे कैसे हमने किया। हमने कैश की कैश बुक का बैलेंस उठाया और जो जो ट्रांजेक्शन हमने की हुई थी जो कि बैंक की पासबुक से मैच नहीं करी थी, वो सारी ट्रांजेक्शन हमने ऐड लेस उनका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए या फिर सेम लेने के लिए हमने सारा ऐड और लेस कर लिया। और बेसिकली हमने क्या, अपना अमाउंट निकाल दिया जितना भी मेरा आया। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली बैंक रिकंसिलेशन की और एक इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया। तो मैं आज की क्लास अभी यहीं पर ही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा नॉलेज वेयर हाउस, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और मैं ऐसे लिए आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। मैं पूरा का पूरा अकाउंट आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगी, सारे कॉन्सेप्ट की ऐसे ही क्लैरिटी कराऊँगी कि जिससे आप सारे ही लेवल पे जब भी आप कोई प्रैक्टिकली हो या फिर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर पाए, सॉल्व कर पाए और आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल पक्की हो जाए। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और इलुस्ट्रेशन कराऊंगी। आज मैंने आपको इलुस्ट्रेशन कौन सा कराया था कि कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है। नेक्स्ट क्लास में मैं इलुस्ट्रेशन लूंगी जिसमें अनफेवरेबल होगा और पासबुक का फेवरेबल होगा। अभी मैंने कैश बुक का फेवरेबल उठाया है, कैश बुक का बैलेंस उठा के ट्रांजेक्शन्स लिखकर फिर बैलेंस निकाला है। अगली क्लास में मैं कैश बुक का अनफेवरेबल उठा के लिखूंगी और फिर पासबुक का, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर कैश बुक का उठाया वैसे मैं पासबुक का उठा के और इलुस्ट्रेशन आपको कराऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।